Hello, Assalamualaikum. How are you, friends? Fine, perfect. Okay. Uh, Now we are moving to the next chapter. That's name is classification of data. Means presentation of data. In how to present your data. ठीक है. तो ये है क्या चीज, देखते हैं, आते हैं और डिस्कस करते हैं इसके ऊपर कि हमारे पास चीज इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. असल में देखो, थ्योरी जो है ना वो आपको सिखाती है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है. ठीक है. थ्योरी के बगैर हर चीज करना मेरे हिसाब से बेकार है. ठीक है. टॉपिक को पहले समझना चाहिए एंड देन उसके बाद फिर उस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आ जाएं वो सारे क्वेश्चंस आप अपना कवर कर सकते हैं. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ थिंग इज दिस के नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर. दैट्स नेम इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. डेटा की क्लासिफिकेशन क्या है, डेटा की क्लासिफिकेशंस क्या है. अब सबसे पहले तो हमें टर्म क्लासिफिकेशन का मतलब मालूम होना चाहिए. ठीक है ना. मैं चैप्टर जो है वो इसमें बता दूं कि इसमें हम जो है वो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और मैं बगैर थ्योरी समझाए और मैं टॉपिक पे चला जाऊं और कैलकुलेशन पे जाकर फॉर्मूला अप्लाई करके उससे कमाना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान कराची के अंदर ये तकरीबन 99% लोग यही काम कर रहे हैं. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर. ये थ्योरी क्या है इस चैप्टर्स की, इस मतलब कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसकी स्टडी क्या है, वो बेसिकली है क्या चीज. इसको थ्योरिकली पढ़ेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली काम करेंगे और फिर उसके मतलब हम तमाम चीजें समझने के बाद फिर टॉपिक पे आएंगे कि हाँ पे ये इस चैप्टर के अंदर जो कैलकुलेशन का पार्ट था वो यहाँ से स्टार्ट है. तो सबसे पहले तो थ्योरी है ना इस चैप्टर की. इस चैप्टर की क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन से भी पहले मैं वही बात करूंगा कि हम पहले क्लासिफिकेशन समझते हैं. हम इसमें बात करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर भी यही बात पे फोकस करूंगा कि क्लासिफिकेशन हम बोलते किस टर्म को है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है. सो नाउ रीड इट केयरफुली. इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, एक दफा रीड करें क्या है इसमें, क्या मतलब आपको समझ में आया. इसको रीड करने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है. ये जो ना बड़ी मतलब मजेदार चीजें होती हैं कि थ्योरी पढ़ने में बड़ा मजा आता है और थ्योरी पढ़ने के बाद काम करने में बड़ा मजा आता है क्योंकि हमें पता है हम वो काम किस लिए कर रहे हैं, किस चीज के लिए काम कर रहे हैं हम. तो वो कैलकुलेशन ना फिर मजा आती है काम करने के लिए कि हाँ भाई एक चीज जो है वो अपना बहुत मीन रखती है कि हम काम कर रहे हैं उसके लिए. लेकिन कैलकुलेशन से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो कैलकुलेशन हम किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ पे अप्लाई होगी, कब अप्लाई होगी, तो तमाम चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. ठीक है ना. तो इसीलिए जो हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है उसका है तो 50 मार्क्स का, लेकिन उसको टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा दिया है. अगर एक बंदा पूरा टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट कर रहा है उसमें एक एक चीज़ बता रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो उसके हिसाब से कोर्स दिया गया है आपको. ठीक है ना. तो अगर उसको आप शॉर्ट टाइम पीरियड में पढ़ा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप हमारा जो टाइम है वो उन चीज़ों से हट जाएगा जो इसकी बेसिक्स थी. ठीक है ना. बेसिक्स आपको नहीं पता होंगी जब तक, उस वक्त तक आप सवाल सॉल्व तो कर लेंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, थ्योरीज क्या है. जब यूनिवर्सिटीज लेवल में जाएंगे तो यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, तो फिर आप इंशाल्लाह जो है वो भी दुआओं में याद रखेंगे. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज द क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस. Different classes you must do observing is this is the arranging data into different classes or groups according to similarities or resemblance. ठीक है ना.
अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस। क्लासिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या है? ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं किसके अंदर, कि डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो मैंने मार्केटिंग की आपको एक स्ट्रेटेजी पढ़ाई थी। मैंने कहा था कि 32% हैं और 32% में से उसने क्या किया कि 4% के मतलब 8 ग्रुप बना दिए। ठीक है ना? और उस 8 ग्रुप में कोई एक भी ग्रुप जो है वो अगर जीतता है तो कंपनी जीत गई, कंपनी का टारगेट क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप्स बनाए। तो वो ग्रुप्स बनाने का मकसद ही यही था कि हम जो है वो ग्रुप वाइज काम कर रहे हो, एक तो आपस में कोरिलेशन हो एक दूसरे की, आपस में फ्रीक्वेंसी आपस में मीट कर रही हो। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें मीट कर रही होंगी तो ही तो ग्रुप बनेगा। और फिर इस ग्रुप की जो परफॉर्मेंस होगी, वो जो एक दूसरे का जैसा दिमाग मिलता है, आपस में एक दूसरे से मिलती फ्रीक्वेंसीज, तो जब वो ग्रुप बनता है तो वो ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है। ठीक है ना? वो ग्रुप एक क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है। और वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो है फिर वो अपनी अपनी इंटरनल स्किल्स को बाहर निकालता है अब अपने दोस्तों के साथ बैठने पे। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन की गई है, वो क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? अरेंजिंग डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स। क्लासेस में और ग्रुप्स में क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो। अब इसको बहुत आसान लफ्जों में आपको एक बात बताऊं। एक होता है डेटा ग्रुप डेटा, एक होता है डेटा अनग्रुप डेटा। जो हमने स्टार्टिंग में डेटा की बात की, तो डेटा के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि डेटा क्या होता है? एक डेटा होता है ग्रुप डेटा होता है, एक होता है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में और ग्रुप डेटा में क्या फर्क होता है? अनग्रुप डेटा में और ग्रुप डेटा में क्या फर्क होता है प्रैक्टिकली? अगर हम सोचें तो, प्रैक्टिकली हम सोचें तो, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दूंगा कॉलेज की। तो कॉलेज की जब ब्रेक होती है, तो ब्रेक होने पे या फिर कॉलेज के स्टार्ट होने से पहले जो कॉलेज के बाहर हम तमाम बच्चे खड़े होते हैं, वो जो डेटा होता है वो मिक्स डेटा होता है ना। उसके अंदर फर्स्ट ईयर भी है, उसके अंदर सेकंड ईयर भी है। अगर कॉलेज है तो स्कूल्स हैं, तो स्कूल्स के अंदर आपको 10 क्लासेस तक आपको डेटा मर्ज होता है। तमाम बच्चे बाहर जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही बेल बजेगी और जो है वो आपका डोर ओपन होगा, तो आप अपनी अपनी क्लासेस में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप बाहर थे, कॉलेज के जब बाहर थे, या फिर जब कोर्टयार्ड में भी जमा होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे आप क्या कर रहे हैं? वहां पे वो आपका डेटा क्या हो गया? अनग्रुप डेटा हो गया। बच्चा बाहर हो या फिर कॉलेज के कोर्टयार्ड में हो, तो ये जो चीजें हैं वो सारी चीजें क्या है? वो अनग्रुप डेटा है, मिक्सअप बैठे हुए हैं सारे, बाहर मिक्सअप खड़े हुए हैं सारे के सारे। कोचिंग की बात करूं तो कोचिंग के अंदर बच्चे बाहर बाहर वेट कर रहे होते हैं। तो बाहर जो बच्चे वेट कर रहे होते हैं वो मिक्स डेटा होता है, उसमें फर्स्ट ईयर का भी होता है, 9 का भी होता है, मैट्रिक का भी होता है, बीकॉम का भी होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं? वो डेटा क्या होता है? अनग्रुप होता है। लेकिन जैसे ही कॉलेज के अंदर इन होने के बाद जो है, वो बच्चा क्या करेगा? फर्स्ट ईयर का बच्चा फर्स्ट ईयर क्लास में जाएगा और सेकंड ईयर का बच्चा सेकंड ईयर क्लास में जाएगा। उसके भी डिफरेंट सेक्शंस हैं, ऐसे ही मैं अगर कोचिंग की बात करूं, तो कोचिंग में भी जैसे हम इंटर होते हैं कोचिंग के अंदर, तो हमारी क्लासेस जो है वो क्लास नंबर 1 2 3 इस तरह से बनी हुई है। और वहां पे आपको पता है कि आपकी क्लास कौन सी है। तो फर्स्ट ईयर का बच्चा फर्स्ट ईयर क्लास में चला गया, सेकंड ईयर का सेकंड ईयर में चला गया, बीकॉम का बीकॉम में चला गया, मैट्रिक का मैट्रिक में चला गया, 9 का 9 में चला गया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हर क्लास के अंदर जो है वो वही बच्चा बैठा हुआ है, फर्स्ट ईयर का वही ग्रुप बैठा हुआ है। ठीक है ना? जैसे अगर कॉलेज की मैं बात करूँ, कॉलेज का मैं मिसाल दूं, एग्जांपल दूं कि हमारा एक सेक्शन C4, तो उस C4 के अंदर C4 ही बैठी हुई है, C3 में अंदर C3 ही बैठी हुई है। इन दोनों के बच्चे आपस में मिक्सअप नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनके सेक्शंस अलग हैं। इनके सेक्शंस क्या है? अलग सेक्शंस हैं। ठीक है ना? ऐसी कोचिंग में भी है, ऐसी कोचिंग में भी है।
ठीक है। तो जब डेटा अनग्रुप फॉर्म में था तो वो फॉर्म जो थी वो क्या थी, मिक्स पॉपुलेशन की थी। वो जो पॉपुलेशन थी वो मिक्स पॉपुलेशन थी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो अपने कॉलेज में एंटर हुए, अपने अपने क्लासेस में चले गए, तो उसका मतलब क्या हो गया, डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्लासिफाई हो गया। किसमें, नंबर ऑफ क्लासेस में। क्लासेस में चले गए बच्चे, सारे 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 बच्चे क्या हो, क्लासेस में चले गए, ठीक है। तो ग्रुप अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा में आपने क्या किया, कन्वर्ट किया। तो जो ग्रुप डेटा होता है वो क्या होता है, वो क्लासिफिकेशन होती है डेटा की, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, कि आपने डेटा को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है ना। वन मोर थिंग, एक और चीज, एग्जाम्पल तो ये हो गई, क्लास के अंदर बच्चों के ग्रेड्स भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है ना, ग्रेड्स आते हैं, ठीक है। वो लेवल के अंदर प्लस माइनस भी होता है, और अपना खान बोर्ड के अंदर वो वही ग्रेड सिस्टम होता है, परसेंटेज सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, और बीआईटी के अंदर, कराची बोर्ड के अंदर हमारे वही ग्रेड सिस्टम है। तो ये ग्रेड सिस्टम जो है ये क्या शो करता है, 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम इज A plus, then A, B, C, D, F। अगर पूरे कराची की पॉपुलेशन में देखे जाए तो A प्लस वाले बच्चे कितने हैं, वो A प्लस के सामने लिखा होगा, ठीक है ना। फिर ए लाने वाले की तादाद कितनी है, वो किस में लिखा होगा, सेकंड कॉलम में लिखा होगा। फिर सी लाने वालों की तादाद कितनी है, इट्स मीन दीज आर द पॉपुलेशंस, दीज आर द पॉपुलेशन ऑफ दिस ग्रेड्स, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे कराची के अंदर 18,000 बच्चे जो हैं वो इनरोल्ड हुए। अब उनका जो रिजल्ट बना, वो जो इनरोल्ड हुए थे उसमें एब्सेंट भी होंगे, एब्सेंट का भी एक कॉलम बनेगा, एक रो बनेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वहां पे पूरा डेटा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। वो पूरा डेटा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, ठीक है। पूरे कराची का डेटा कवर हो रहा है। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान का डेटा निकाल सकते, पूरे पाकिस्तान का डेटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर हमने क्या किया, हमने कहा कि 18,000 बच्चे जो हैं वो 18,000 स्टूडेंट जो हैं वो क्या हुए, इनरोल्ड हुए। उन 18,000 की जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वो डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ए प्लस वाले ये हैं, ए वाले ये हैं, सी वाले ये हैं, डी वाले ये हैं, ई वाले ये हैं, एफ वाले ये हैं, एब्सेंट वाले ये हैं, इतने एब्सेंट हुए। तो ये जो डेटा बन गया वो क्या बन गया, वो आपके ग्रेड्स का बन गया। यही चीज क्लास में भी होती है, बीच क्लास में भी होती है, ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम बना, ये क्या बना, ये किससे बना, ये क्लासिफिकेशन से बना। डेटा क्लासिफाई हुआ है तो जाके बनाएगा, ठीक है ना। डेटा को अगर ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो डेटा क्लासिफाई हो ही नहीं सकता। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप जो है किसी भी डेटा को आप डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। स्टूडेंट्स की बात हो गई, दोनों एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट्स दे दी। तीसरी एग्जाम्पल्स मैंने कहा कि 1 से लेकर के 10 इयर्स तक के बच्चे कितने हैं, फिर 11 से लेकर 20 तक एज के बच्चे कितने हैं, 30 से 40 इयर्स के पॉपुलेशन के लोग कितने हैं, 50 से 60 तक के पॉपुलेशन के लोग कितने हैं। अब कहाँ की बात हो रही है, कराची की बात हो रही है, या आप अपनी पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हो, या फिर आप अपने जो आपकी फैमिली गैदरिंग है आप उनकी बात कर रहे हो, तो आप वो क्या कर रहे हो। अगर फैमिली की बात करो, फैमिली के अंदर आप देखेंगे, पहले टोटल पॉपुलेशन देखेंगे, आपके घर टोटल पॉपुलेशन कितने हैं, आपकी पूरी फैमिली के अंदर इतने लोग मौजूद हैं। मतलब मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 50% जो है वो आपकी मतलब कि पूरे खानदान के अंदर आपकी ददियाल साइड पे इनरोल्ड है लोग, ठीक है ना। अब आपने वहां पे अपने पास लिस्ट बनाई, आपने कहा 1 से लेकर के 10 तक के एज वाले कितने लोग हैं, आपने काउंट किया कि 1 से लेकर उनके बच्चा भी है, उनका बेटा भी है, उनका बेटा भी, उनका बेटा भी है, आपने लिख दिया वहां पे। फिर 11 से लेकर 20 तक वाले कितने हैं, आपने वो भी वहां लिख दिया। फिर
30 से 40 वाले कितने आपके खानदान में, वो भी आपने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इससे पता लगा कि आपके खानदान की जो क्लासिफिकेशन हुई है वो क्लासिफिकेशन के अंदर ये इतने लोग हैं जो यंगेस्ट हैं और इतने लोग हैं जो वो क्या हैं, जिनकी एज जो है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब उनके बैकबोन जो बनने वाले हैं वो कौन बनने वाले हैं, वो तमाम चीजें शो होंगी, ठीक है ना। तो this is the form of classification, this is the meaning of the term of classification of data, ठीक है। तो आई थिंक सो दिस कि आपको इससे अच्छा जो है वो समझ में, मेरे ख्याल से इससे अच्छी एग्जांपल्स जो हैं वो आपको क्रिएट आप लोग खुद भी कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। सिर्फ आपको ध्यान इस बात का रखना है, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी जो आप अपने उससे ना हटें, अपने टॉपिक से ना हटें। आपने जो बात करनी है वो बात किसकी करनी है, आपने बात करनी है किसकी, कि अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लियर, ये बात क्लियर। अब जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन के लिए जब आप डेटा क्लासिफाई करते हो तो उसके लिए आपको टेबल्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी होगी, आपको टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी कि कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, ठीक है ना। दिस इज द टेबुलेशन ऑफ डेटा, कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको मतलब कितने तरह की चीजें चाहिए। तो वो सारी चीजें जो हैं वो कवर जो करेगा वो कौन करेगा, टेबुलेशन ऑफ डेटा कवर करेगा, कि कितने कॉलम्स बनने चाहिए। अब रिक्वायरमेंट, इस सवाल की रिक्वायरमेंट में डिपेंड करता है कि टेबुलेशन ऑफ डेटा जो है वो किस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सको, उसको डिस्कस कर सको। यहाँ पे मेन चीज थी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मेन चीज थी कि क्लासिफिकेशन के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते, डेटा को ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ग्रुप में डेटा को कन्वर्ट करना ही तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है, अनग्रुप से ग्रुप में कन्वर्ट करना। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो आई थिंक सो टेबुलेशन ऑफ ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हमारे चीज क्या थी, हमारे पास जो था ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, मेन चीज। अब ऑब्जेक्ट जो है वो क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। मतलब क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जो है वो क्या क्या चीजें ऑब्जेक्ट में लेके आता है, क्या क्या काम करता है, इसको डिस्क्राइब करना है। अब जब तक ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्लियर नहीं होता, ये इसकी एग्जांपल क्लियर नहीं होती, इसका सिनेरियो आपके दिमाग में नहीं होगा, तो उसके बगैर मैं ये टॉपिक आपको समझाना मुनासिब नहीं समझ रहा था। इसीलिए पहले मैंने क्लासिफिकेशन आपको क्लियर की, ताकि अब जो मैं आगे चीजें पढ़ाऊं तो वो आपको क्या हो, वो आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग टू द पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट इज दिस, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया कि वो कितनी चीजें आपस में मिल रही हैं, सिमिलर हैं, और कितनी चीजें ऐसी हैं जो सिमिलर नहीं है, ठीक है ना। सिमिलैरिटीज आपको रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, मतलब आपको वहां पता लगा, आपको वहां शो हो रहा होगा कि क्या चीज सिमिलर है, क्या चीज सिमिलर नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। सेकंड थिंग इज दिस, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका, टू एलिमिनेट अनवांटेड डिटेल्स एंड प्रेजेंट्स रिलेवेंट डिटेल सिस्टमैटिकली, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको उसके अंदर अनवांटेड डिटेल नहीं डालनी है, अनवांटेड डिटेल आपको वहां पे डिस्कस नहीं करनी। जो भी डिस्कस करना है, मैंने आपको पहले ही कहा था, इससे पहले ही मैंने आपको कहा था क्लासिफिकेशन में आपको कहा था कि उन चीजों से मतलब हमें बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा टॉपिक जो है हम उस टॉपिक पे रहेंगे, हम उस टॉपिक से नहीं हटेंगे, ठीक है ना। तो आपने मतलब अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि
उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिकल चीजें रखनी है, उसके अलावा कोई और चीज नहीं रखनी। जो रिलेवेंट से दी हुई होती हैं, आसपास की चीजें दी हुई होती हैं, पूरी सिनेरियो बना के दिया होता है, पूरी कहानी बना के दी हुई होती है, तो उस कहानी से हमें कोई मतलब नहीं है। उस कहानी का जो ऑब्जेक्ट है उस पे मकसद है हमारा, उस पे मकसद है हमारा। उसका मतलब ये हुआ कि अनवांटेड डिटेल जो है और जो आपके पास चीजें आपने डेटा की है, डिटेल में जमा की हुई है सिस्टमेटिकली, आप वो आप प्रेजेंट करें, ताकि आप कोई खामखा की चीज जो आपको शो ही नहीं करनी चाहिए वो आप शो कर रहे हो। अनवांटेड चीज का मतलब ये हुआ। ठीक है, क्लियर है? ओके, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? कोई बताएगा कि इस पॉइंट का जो मतलब है वो क्या होना चाहिए? यस, ये जो एक सिर्फ टू वर्ड्स हैं इसमें, पॉइंट नंबर 3 में टू वर्ड्स हैं, ये टू वर्ड्स बहुत बड़ी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। ये टू वर्ड्स जो है ना वो मतलब आम टू वर्ड्स नहीं है, टू वर्ड्स जो है वो बहुत बड़ी चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है। फैसिलिटेट कंपैरिजन। आप जब डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर देते हो तो फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि ये ग्रुप और ये ग्रुप कैसा है। इन दोनों को आपने ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास दो ग्रुप्स हैं। इन दो ग्रुप्स को आप किस तरह से आप इन दोनों कंपेयर कर सकते हैं कि अब आपने टारगेट दिया, दोनों ग्रुप्स को टारगेट दिया, इसने पहले टारगेट अचीव कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये विन कर गया। ठीक है ना? समटाइम ऐसा हुआ आपने दो ग्रुप बनाए हैं, आपका ये वाला ग्रुप जीत गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये जो ग्रुप है वो इस दफा मार्केट के अंदर जो है वो ज्यादा प्लेस हुआ है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रुप डेटा से बहुत सारी चीजें मार्केट में सामने आ सकती हैं कि जब आप चीजों को सामने ग्रुप वाइज करके रखते हैं ना, तो आपको खुद लग रहा होता है कि हाँ भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, इसमें ये खामी है, इसमें ये अच्छाई है, ये इसका एडवांटेजेस ये है, इसका डिसएडवांटेजेस ये है, ये अब तमाम चीजें वो तमाम पॉइंट्स जो हैं वो कवर होते हैं किसमें, जब कंपैरिजन किया जाता है, जब ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो कंपैरिजन किया जाता है। तो पार्टिसिपेशन जो होती है उसमें क्या होता है, ग्रुप्स तो बनते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के ग्रुप बनते हैं, वो ग्रुप बन के फिर एक डिबेट कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, किसी किसी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, तो ग्रुप बन कर जाते हैं, तो वो ग्रुप जीता तो उसका मतलब वो कॉलेज जीत गया। वो ग्रुप जीता तो उसका मतलब क्या हो गया, कौन आया, नाम लिखा हुआ होता है कि फर्स्ट पे ये ये कॉलेज जो है वो विन कर गया, सेकंड पे ये कॉलेज विन कर गया, थर्ड पे ये कॉलेज विन कर गया। ठीक है ना? तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो दिस इज द बाय यूजिंग द सैंपल, इस पे बाय यूजिंग द सैंपल, सैंपल को यूज करते हुए आपने क्या किया, यहाँ पे इसको कंपेयर कर रहे हैं। थर्ड थिंग, लास्ट थिंग, प्रोवाइड बेसिस फॉर फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस। क्या होना चाहिए इसके अंदर, इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? अगर मैं कहूँ कि इट्स मीन के आप मुझे इसकी मीनिंग बताएं कि इसके मीनिंग जो लास्ट पॉइंट जो है इसका मीनिंग आपको क्या समझ में आता है, आप क्या समझ रहे हैं इस चीज को? जब हम ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तो क्लासिफिकेशन करने के बाद जो है हम, यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइड बेसिस फॉर फर्दर स्टैटिकल एनालिसिस। इसका मतलब ये हो गया कि हम फर्दर प्रोवाइड कर सकते हैं उस डेटा में, उस डेटा के अंदर स्टैटिकल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, जो भी स्टैटिकल टूल्स हैं, जो भी आपने एनालाइज किया कि किस चीज की कमी है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसको
ऐड अप करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम पढ़ेंगे ना टॉपिक, हम पढ़ेंगे तो टॉपिक में क्या होगा, हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्लासीफायर में कन्वर्ट कर देंगे, अनग्रुप से ग्रुप में डेटा में कन्वर्ट कर देंगे। आगे भी मजीद रोज आगे भी मजीद कॉलम्स बनते हैं, आगे भी मजीद कॉलम्स बनते हैं जो कहीं ना कहीं यूज होते हैं, आगे भी मजीद कॉलम्स बनते हैं जो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है ना। अब ये जो आखिरी वाली बात करें ना, ये स्टैटिकल एनालिसिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज और चीज फर्दर चीज रिक्वायर्ड है वो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, फर्दर कॉलम्स बना रहे हो। इसका मतलब आप जो है फर्दर जो नीड है और जो बेसिक नीड है उस रिक्वायरमेंट्स के लिए वो आप क्या कर रहे हो, वो फिल अप कर रहे हो। आगे क्या क्या चीजें बनती हैं वो सब चीजें बताऊंगा। सिर्फ इतना समझो कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जो है वो सिर्फ 3 कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जो है वो 3 कॉलम्स में कंप्लीट हो जाता है। 3 कॉलम सही होते हैं। ठीक है ना। अगर मैं ग्रेड की बात करूं, ग्रेड, फिर उसके बाद टैली मार्किंग एंड देन फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। क्या बोला मैंने, ग्रेड, टैली मार्किंग एंड देन फ्रीक्वेंसी। 3 चीजें हैं जिससे हम, जिसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कि ये जो है उस डेटा को क्या कर दिया, इसने क्लासिफाई कर दिया, अनग्रुप से ग्रुप फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब फर्दर 3 के बाद जो कॉलम्स बनेंगे वो अदर चीजें, वो अदर चीजें वो किसी और के लिए मालूम उनको करते हैं। ठीक है ना। उसकी भी नीड है, उसकी भी बेसिक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं उसकी भी। लेकिन जब टॉपिक करेंगे तो उसके फिर उस पर हम फर्दर जो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर। ठीक है ना। तो समझ लें कि थ्योरी के अंदर ये आज की जो थ्योरी है यहाँ तक हमारा थ्योरिकल काम हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो कैलकुलेशन की साइड पे आ जाएंगे, और तमाम लोगों को जो मैंने बुक्स रिकमेंड दी भी हैं, बताया हुआ है बुक्स के बारे में, वो तमाम अपनी परचेजिंग करके रखें। ठीक है ना। ताकि वो डेटा आपके पास हो, मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताऊं तो आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हों, तो आप उसको सामने देख के चेक कर सकें। ठीक है। वो मैंने आपके ग्रुप्स के अंदर जो है वो शेयर किया हुआ है क्लासरूम के अंदर। ओके। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू नई चीज़ों के साथ, क्योंकि हर क्लास के अंदर जो है वो हम न्यू टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको मतलब हर चीज़ को इम्प्रूव करना और हर चीज़ डे बाई डे हर चीज़ इम्प्रूव लेके चलना। ठीक है ना। तो फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो तमाम लोग बहुत एहतियात करें, बुक साथ रखें अपने, जो भी बुक आपको रिकमेंड की है। मैं तो अपने पास से क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा, यहाँ पे करवाऊंगा, तमाम चीज़ें करवाऊंगा। ठीक है। चलें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मस्ट बी रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।